हेलो, शुरू करें। मंगलाचरण। हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नमः। स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिन् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजर्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं द्रावीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टाउभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्युग्योपवितं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायं मे नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदेर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। जरा आप स्क्रीन के पीछे से यहाँ आ जाओ, मैं सबका मुंह देख सकूं ऐसे। नहीं तो फिर वही लगेगा कि मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। तो अपन पिछले सप्ताह अपन ने गोकुलोत्सव जी की टीका देखी, पहला श्लोक। अभी अपन पहले श्लोक पे ही चल रहे हैं। इसके पहले अपन बाकी सब टीकाएं देख चुके हैं। जो अगर पीछे से ज्वाइन हुए हो तो यूट्यूब में वो अवेलेबल है पहले की क्लासेस, तो वो आप देख लेना। तो और आज अपन विठलेश्वर जी की लेने वाले हैं। और अगर हो सका समय रहा तो फिर अपन पुरुषोत्तम जी की भी लेंगे। और जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ये बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे अपन अध्ययन के रूप में ये ले रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी अगर ज्वाइन हो रहे हो तो अध्ययन के गंभीरता को समझ के उस प्रकार से ही आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो। ये नहीं है कि आप लेटे लेटे देख रहे हैं आराम से या खाते खाते आप कर रहे हो। यह अध्ययन है, ये क्लास है। तो यहाँ पे उतनी ही गंभीरता के साथ आप पेन पेपर के साथ में और साथ सामने पुस्तक हो तो ही ज्वाइन करें, वरना नहीं करें। क्योंकि बाद में मैं जब परीक्षा लूंगा तो आप लोगों को फिर गफलत हो जाएगी। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखें, मन अपने अध्ययन की गरिमा को बनाए रखते हुए आप उसके हिसाब से आप इसमें ज्वाइन हो। तो अपन आज देखते हैं कि विठलेश्वर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं इस श्लोक के संबंध में। यहाँ पे अपन तो ये अपन लेंगे विठलेश्वर जी की टीका। अ, इस- श्री विठलेश्वर विरचित विवृत्ति समेतम, पहली ही श्लोक की अपन टीका देख रहे हैं। श्रावणस्या अमले पक्षे एकादश्या महर्षि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। ये तो आप श्लोक का अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं ये देखते हैं कि
अर्धरात्रे, है ना आपके सामने, बराबर। अर्धरात्रे साक्षात अव्यवधानेन भगवता श्रीमद गिरिधारिणा यत् प्रोक्तम तद अक्षरश इति यत् अक्षरेण सप्त प्रकारेण निरूप्यते। तत्र कारेण सप्त प्रकारेण निरूप्यते, यानी अर्धरात्रि के समय साक्षात अव्यवधान, यानी कोई व्यवधान बीच में नहीं है। ऐसे साक्षात यानी बिल्कुल सामने। ये नहीं है कि कुछ आकाशवाणी हो रही है तो आकाशवाणी अगर हो रही है तो वो व्यवधान है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है। पर यहाँ साक्षात शब्द दे के ये बताया है कि कोई व्यवधान बीच में नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सामने प्रकट होके आपने आज्ञा करी है। अब व्यवधान न भगवता श्रीमद गिरिधारिणा, तो यहाँ पे भगवता के साथ में ये भी बता दिया, भगवता का क्या अर्थ है, श्रीमद गिरिधारिणा। देखो क्या शब्द दिया है श्लोक में, देखो साक्षात भगवता प्रोक्तम, भगवता यानी भगवान द्वारा, भगवान द्वारा यानी कौन, तो श्रीमद गिरधारी, जो गिरधारी है, गिरि को धारण करने वाले, यानी साक्षात श्रीनाथ जी स्वरूप। यत प्रोक्तम, उनके द्वारा जो कहा गया, यत प्रोक्तम जो उस समय विशेष रूप से कहा गया, तद अक्षरश इति, अक्षरशः कहने का क्या तात्पर्य है, कह रहे हैं कि यत प्रत्यक्षरेण सप्त प्रकारेण निरूप्यते, हर एक अक्षर का सप्त प्रकार से निरूपण कर रहे हैं, एक एक अक्षर का सप्त प्रकार से। अब वो सप्त प्रकार क्या है, तो वो बता रहे हैं, सप्त प्रकारानाह श्लोकार्थ, अर्ध श्लोकार्थ, पदार्थ, प्रकरणार्थ, वाक्यार्थ, वेदार्थ, अक्षरार्थ। एक तो संपूर्ण श्लोक का अर्थ, एक अर्ध श्लोक का अर्थ, यानी ये दूसरा प्रकार हुआ, एक पदार्थ यानी कि एक एक शब्द का अर्थ, प्रकरणार्थ कौन सा प्रकरण है, अभी किस प्रकरण से, हम वो आगे अपन समझेंगे प्रकरण से क्या मतलब है इनका। वाक्यार्थ, वाक्य जो भी कहा है उसमें, अगर श्लोक में एक वाक्य आ रहा है, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोषो निवृत्ति, ये एक वाक्य हो गया, तो वाक्य का क्या अर्थ है। वेदार्थ, जो वेद अर्थ है, ज्ञात अर्थ है वो, और अक्षरार्थ, एक एक अक्षर का भी अर्थ। एतैः सप्त प्रकारैः साक्षात् अंतराल रहितम मनोवाक् शरीरैः सकलांशेन भगवता पूर्ण पुरुषोत्तमेन प्रोक्तम। ये सब, इन सब सप्त प्रकारों से साक्षात अंतराल रहित हो, वही व्यवधान या अंतराल रहित, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो साक्षात अंतराल रहितम मनोवाक शरीर ही सकलांशेन भगवता, मतलब मन से भी कहा है, वाणी भी वहीं, और शरीर भी, मतलब आप स्वरूप रूप से भी वहां, केवल जैसे मैंने पहले कहा कि आकाशवाणी नहीं है, अगर वाणी से ही खाली आज्ञा करी हो तो मनोवाक शरीर ही नहीं कहते, यहाँ मनोवाक शरीर ही कहा है, यानी मन से भी प्रभु वहां पे ही विराज रहे हैं, वाणी द्वारा भी वहीं पे आके पधार के आज्ञा कर रहे हैं, और स्वरूप से उपस्थित है वहां पे। सकलांश है ना, यानी सर्व अंश, मन वाणी और शरीर, सब, इन सब अंशों से भगवान ने, यानी कौन, पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, उन्होंने जो कहा, प्रोक्तम प्रकर्षेण निश्चयम कृत्वा उक्तम, प्रोक्तम कहा है, उक्तम नहीं कहा, उक्तम कहते तो भी उसका वही अर्थ होता कि कहा, अब कहा और प्रवचन दिया, इसमें अब अलग अर्थ होता है ना।
यानी प्रोक्तम, जहां प्र उपसर्ग लग गया है वहां पे प्रकर्षेण निश्चयम कृत्वा उक्तम। प्रकर्षण ने भारपूर्वक कौन सी बात पे अधिक अधिक वो महत्व दिया गया है उसके साथ में, मतलब जैसे ब्रह्म संबंध करना सर्वेषाम देह जीवे हो ये कह दिया, तो ये कहना हुआ। अब उसका अर्थ क्या है, तो वो अपन को आगे श्लोक ये ग्रंथ के अंदर आगे मिलता है कि आप ये सब समर्पण करना चाहिए। वो आगे जो वाक्य आएंगे उनमें यही कहा है ना, तस्माद आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पण। तो कह देना कि ब्रह्म संबंध कर देना हो जाने से ब्रह्म संबंध के द्वारा सब दोष दूर हो जाएंगे, पर कैसे दूर होंगे, जब समर्पण करेंगे। सर्व कार्य में समर्पण पहले होगा तब होगा। तो ये हो गया प्रोक्तम। एक तो कहना हो गया कि चलो ब्रह्म संबंध के द्वारा सब दोष दूर हो जाएंगे, पर कैसे दूर होंगे ये समझाया इस वाक्य के द्वारा कि तस्माद आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पण, ये करोगे तो दोष दूर होंगे। तो इसलिए वो उत्तम न होके प्रोक्तम हो गया। प्रकर्षेण मतलब कहाँ पे ज्यादा महत्व दिया गया है उस सब के बाद, मतलब कहना ब्रह्म संबंध ऐसे ही नहीं, परंतु उसके बाद समर्पण भी होना चाहिए, ये सब कहा है। इसलिए वो प्रोक्तम के अंदर आपका वो कथन जो है वो प्रोक्तम के उसमें आ गया। प्रकर्षण यानी भारपूर्वक, विशेष भारपूर्वक, मतलब कहाँ पे, मतलब एक विशेष बात कहेंगे। एक तो होता है कहना और एक होता है लेक्चर देना। और लेक्चर देने में कुछ विशेष है तो अपने को ध्यान से सुनना पड़ता है। एक तो कह दिया चलो हाँ बात हो गई, वहां अपन ने एक दूसरे से वार्तालाप हो गया, उसमें अपन ने एक दूसरे से बात की, उसमें इतनी ज्यादा वो अपन ध्यान नहीं देते। लेकिन जब अपन लेक्चर सुनते हैं तो क्या होता है, दिमाग में उतरता है, वो ध्यान में रहता है। तो वो प्रकर्षण उत्तम। प्रकर्षण निश्चय कृत्वा उत्तम, ये मतलब निश्चय के साथ में कहा कि ये करोगे तो तुम्हारे दोष इस प्रकार से दूर होंगे। और वो दोष भी कौन कौन से हैं ये सबको भी समझाए। उत्तम तत्कस्मिन अवसरे, अच्छा ये कहा भगवान ने, ठीक है कहा, कब कहा, कस्मिन अवसरे, किस अवसर पे कहा, तो कह रहे श्रावणस्य अमले पक्षी एकादश्याम महानिशि, ये अवसर पे श्रावण मास के अमल पक्ष की एकादशी की महारात्रि को, इत्येतस्मिन् अवसरे प्रोक्तम, इस अवसर पे कहा। श्रावणे यदुक्तम तत्कथम तत्र हेतु माहु। श्रावण शब्द जो कहा वहां पे, के श्रावण में जो कहा, श्रावण में क्यों कहा, तो कहते हैं कि श्रावणस्तु दक्षिणायनम चातुर्मास्यम च। श्रावण मास कब आता है, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब आता है श्रावण मास। और दूसरा जब चातुर्मास होता है तब आता है। तो दक्षिणायन और चातुर्मास ये श्रावण की विशेषताएं हैं। तस्मात् निषिद्ध मासे यद उक्तम तस्य अयम आशय, तो ये निषिद्ध मास हुआ, एक तो दक्षिणायन में है और दूसरा चातुर्मास है। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है या जब चातुर्मास होता है तब देव ओढ़े हुए होते हैं, तो उसमें कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य नहीं किए जाते। पर निषिद्ध समय, ये तो श्रावण मास में कहा है, वो भी अर्धरात्रि को कहा है, अमल पक्ष में कहा है वगैरह। श्रावण यदुक्तम तस्माद निषिद्ध मास है यदुक्तम तस्य अयम आशय, तो अब उसका आशय बता रहे हैं कि निषिद्ध मास में क्यों कहा। तो कह रहे हैं पुरुषोत्तम विषय सर्वदा विधिरेव न तो निषेध। पुरुषोत्तम के विषय में तो हर समय विधि ही है, वहां कोई निषेध नहीं है। अन्य कोई देवता हो, कोई विभूति इत्यादि हो, तो उनको ये सब देखना पड़ेगा। जो पुरुषोत्तम है
उनके लिए ये सब कोई नियम नहीं है भाई। राजा है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। प्रजा, सामान्य प्रजा के लिए प्रोटोकॉल वगैरह देखा जाना चाहिए। सामान्य प्रजा के लिए प्रोटोकॉल होता है, राजा के लिए थोड़ी होता है। वो कभी भी जाए। अब कंपनी का सीईओ है, चीफ डायरेक्टर है वगैरह, वो कभी भी ऑफिस में जाए, कभी भी खोल के अपना काम करे। कौन रोक सकता है उसको? भाई ये टाइम नहीं है, ये तुम क्यों आए अभी? ऐसे कोई बोल सकता है उसको? वो तो मालिक है, वो तो कभी भी जाएगा, आधी रात को भी जाके खोल के बैठेगा वहां, अपना काम करेगा। उसको थोड़ी कोई रोक सकते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम है आप। पुरुषोत्तम को के विषय में सर्वदा विधि ही है, कभी भी निषेध नहीं। उनको कोई प्रकार का निषेध नहीं है कि ये समय ये नहीं करना वगैरह। ये सब बातें पुरुषोत्तम को लागू नहीं होती। उक्तम च स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषम तम अहम नित्यम व्रजामि शरणम हरिम। ये कहीं का, ये कहाँ का है, इसमें लिखा है। हाँ, भागवत जी दशम स्कंद, दशम स्कंद त्रीजो अध्याय पहलो। त्रीजो अध्याय पहलो। पहले मतलब उसमें है क्या? सुबोधनी जी में है। दशम स्कंद जन्म प्रकरण, जन्म प्रकरण में है। हाँ, तो जन्म प्रकरण यानी तीसरा अध्याय। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषम तम अहम नित्यम व्रजामि शरणम हरि। तथा च उत्तम, नहीं ये जन्म प्रकरण का नहीं है, अब जो आएगा वो जन्म प्रकरण का है। वही मैं कहूँ कि भागवत में मैंने तो नहीं पढ़ा, ये कहीं का लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो कहीं का, कहीं दूसरे कहीं का है। ये सकल कल्याण भाजन जो कौन है? पुरुषोत्तम। तो वह मतलब ऐसे पुरुष, ऐसे पुरुषोत्तम को मैं नित्य भजन शरण जा रहा हूं। मैं उन पुरुषोत्तम हरि की शरण में नित्य जाता हूं, ऐसे करके वो कहीं का उल्लेख दिया है। वो कहाँ का है वो अपने को मालूम नहीं है, पर ऐसे वहां का है। तथा च उक्तम दशम स्कंदे जन्म प्रकरण। साथ ही जन्म प्रकरण दशम स्कंद में ये कहा है, मम सर्व अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभ। जब भगवान का प्राकट्य हुआ अर्धरात्रि को, निशा काल में, ऐसे महानिशा के काल में, तो वो सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, ऐसे भागवत में वर्णन किया है। तो वो क्यों कहा? क्योंकि पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हैं। नहीं तो कोई सर्व गुणोपेत नहीं है वहां पे। वहां के सुबोधनी जी में भी आचार्य चरण से आज्ञा करते हैं कि काल, वहां पे भगवान का प्राकट्य हो रहा है, इसलिए काल भी अपने सब सुंदर गुणों को साथ में लेके वहां उपस्थित हुआ, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। जैसे कोई वीआईपी आता हो अपने घर में, तो अपन कैसे अपने घर की सब सुंदर सजावट करके रखते हैं, और अच्छे से अच्छे सब उसको सर्व करने के लिए भी अच्छे बर्तन वगैरह, और वो सब बैठाने के लिए अच्छा आसन, और सब साफ सफाई करके रखते हैं। सब कैसे अपन सुंदर करके रखते हैं, ऐसे काल भी ठाकुर जी का सेवक है। तो जब आप स्वयं भूतल पे प्रकट हो रहे हैं, जहां पे काल का राज्य चलता है, तो वो अपने सब पर सुंदर जो भी शोभित जो गुण है उन सबको लेके वहां पे उपस्थित हुआ। कब? जब ठाकुर जी प्रकट हुए। तो काल जब ऐसा हो गया तब ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी प्रकट हुए तब काल वैसा हो गया। तो ये इट्स दी अदर वे राउंड। तो ये ठाकुर पुरुषोत्तम के प्राकट्य का यहाँ पे ये सूचन है, ये श्लोक में, कि ये साधारण विभूति नहीं प्रकट हो रही है, पुरुषोत्तम स्वयं प्रकट हो रहे हैं, इसलिए काल परम शोभन हो गया है। नहीं तो वो कोई काल परम शोभन काल नहीं है। तथा चोक्तम सर्वगुणोपेत इति एतावता भगवत प्रवृत्तिर्यदा भवति तदा सर्वे उत्तम योगा भवन्ति इत्युक्तम।
यहाँ पे जब भगवान की प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति यानी अपनी एक्टिविटी, ठाकुर जी अब भूतल पे प्रकट के जो भी अपने लीला करने वाले हैं, तो जब भगवान की ऐसी लीला वहां पे जब होती है, तब सब उत्तम योग आ जाते हैं, सब उत्तम योग अपने आप वहां उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि सब तो ठाकुर जी के भगवान के ही सेवक हैं, तो सब उपस्थित होंगे ही। जब कोई बड़ा वीआईपी या कंपनी का सीईओ डायरेक्टर वगैरह कोई आता है, तो सब जो भी जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सब वहां पे उपस्थित होते हैं। तो वैसे सर्वे उत्तम योगा भवंती इत्युक्तम शुक्ल पक्ष से हेतु। अब ये शुक्ल पक्ष क्यों लिया, अमले पक्ष कहा है ना, तो शुक्ल पक्ष का हेतु बता रहे हैं कि क्यों भगवान ने शुक्ल पक्ष को पसंद किया। कह रहे हैं शुक्ल पक्षस्तु पूर्वजा नाम रात्रि। शुक्ल पक्ष कैसी होती है, वो पूर्वजों की रात्रि होती है। तत्र कर्म मार्ग अनधिकार इति, वहां पे कर्म मार्ग का अधिकार नहीं है। उक्तम च एकादश कंधे न रोधयति माम योगो न सांख्य एवं सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाश्च छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा इति। यानी भगवान ने स्वयं एकादश स्कंद में उद्धव को कहा है कि मुझे कोई भी कुछ भी रोक नहीं सकता है, न योगो न सांख्य, मुझे सांख्य योग धर्म है उद्धव, ये सब मुझे नहीं रोक सकते हैं। न तो मुझे स्वाध्याय तप त्याग, ये सब जो साधन है ज्ञान के लिए अपन करते हैं, ज्ञान के लिए ये सब जरूरी होता है। स्वाध्याय तप त्याग दान इष्टापूर्ति, इष्ट के आपूर्ति यानी दान इत्यादि करना, दक्षिणा इत्यादि देना, तो ये सब व्रत करना, यज्ञ करना, ये सब जो है तीर्थ करना, नियम का पालन करना, ये सब से पुरुषोत्तम को नहीं बांधा जा सकता है। पुरुषोत्तम तो अपनी इच्छा से ही वहां प्रकट होते हैं, जहां प्रकट होना चाहते हैं वहां प्रकट होते हैं। जिसके ऊपर कृपा करनी हो उसके ऊपर करते हैं, चाहे वो कुछ भी साधन ना भी करे तो भी प्रभु प्रसन्न है तो वो हो जाते हैं। तो एकादश, अब एकादशी का हेतु कह रहे हैं, एकादशी शिव तिथि ही शिवस्तु भक्त प्रधान उक्तम च चतुर्थ स्कंधे अथ भगवता क्या है मेरे पास यहाँ पे, वो शायद वही है ना, यूयम प्रिया स्म भगवता यूयम प्रिया स्म भगवान यथा न मे भागवतानाम च प्रेयान्योस्ति करहिचित। ये शिव जी का वाक्य है चतुर्थ स्कंद में। प्रचेतान को के साथ में शिव जी का संवाद हो रहा है। और प्रचेता यानी वो पूरा उसके अपने प्राचीन बरही के पुत्र, उनको संसार करने की आज्ञा की प्राचीन बरही ने, तो वो पहले तप करने गए। तप करने गए तो वहां शिव जी से उनकी मुलाकात हुई और शिव जी उनको बता रहे हैं कि ऐसे भगवता प्रिया स्म भगवान तथा यथा न मे भागवतानाम च प्रेयन अन्योस्ति करहिचित। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या लिखा है बताओ। तुम लोग भगवत भक्त होने के कारण भगवान के समान ही प्यारे हो। हाँ, मुझे भी भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। कोई प्यारा नहीं है। तो ये बात तो शिव जी वहां कह रहे हैं। एकादशी जो है वो शिव तिथि कही जाती है। शिव यहाँ पे दो अर्थों में है, शिव शब्द है। शुभ के अर्थ में भी शिव कहा जाता है और शिव जी के लिए भी शिव कहा जाता है। तो एक तो वो शुभ तिथि है भी, और दूसरे वो शिव जी की तिथि भी है। तो शिव जी मतलब परम भक्त परम वैष्णव कहे जाते हैं, भगवान के परम वैष्णव है, तो परम भक्त है। इसलिए भी
आपने ये एकादशी तिथि पसंद करी है। तस्मात् शिव तिथि प्रिय, शिव तिथि रुक्ता महानिशि शीतस्य अयम आशय। अब वो, क्योंकि भगवान को शिव अत्यंत प्रिय है भक्त के रूप में, इसलिए शिव तिथि आपने पसंद करी। और दूसरा, महानिशि क्यों पसंद करी, अर्धरात्रि का समय क्यों पसंद किया, मध्य रात्रि का, तो वो उसका भी आशय बता रहे हैं कि यत श्रृंगार रस लीला भजन मुक्तम उक्तम च चतुर्थ स्कंधे संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितीर्षो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण निषेवणम अंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितेन दवार्दितस्य इति। यानी श्रृंगार रस लीला भजनम उत्तम, यहाँ पे श्रृंगार रस लीला भजन यानी ये अपने क्या कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति यहाँ पे कही जाने वाली है, पुष्टि भक्ति का उपदेश यहाँ किया जाने वाला है। इसलिए महानिशा जो श्रृंगार रस का समय है, उस समय में आपने ये आज्ञा करी। और उसके लिए यहाँ पे संसार, देखो चतुर्थ स्कंद का एक श्लोक कहा है, संसार सिंधु मति दुस्तर तीर्षार्थ तीर्षो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणम अंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य इति। लीला कथा जो है भगवान की, वो सब दुखों का को दूर करने वाली होती है। इसलिए ठाकुर जी ने ये समय अर्धरात्रि का समय लिया है, पसंद किया है, ऐसा श्री विठलेश्वर जी का मंतव्य है। तो उस हिसाब से अपन ये प्रथम श्लोक जो है वो इस प्रकार से, हाँ, कर्म मार्ग अधिकार है, कर्म पहली लाइन है। हाँ, कर्म मार्ग का वहां तो अधिकार नहीं है, उस समय में कर्म मार्ग का अधिकार नहीं है। तो कर्म मार्ग वैसे भी यहाँ पे भक्ति मार्ग कहा जाने वाला है। तो जिसमें कर्म मार्ग, वो जो दूसरा पक्ष लेते हैं तो उसमें कर्म मार्गियों का अधिकार है। तो यहाँ कर्म मार्गियों का कोई काम नहीं है, ये बताने के लिए शुक्ल पक्ष लिया है। ये डिलिबरेटली रहते हैं, डिलिबरेटली, हाँ, ये वजह। तो ये है। अब अपन पुरुषोत्तम जी की ले ले, थोड़ा टाइम बहुत मोटी है अपन, फिर भी अपन ले लेते हैं, थोड़ी बहुत अपन शुरुआत तो कर देते हैं। पुरुषोत्तम के विवृत विवरण समेतम। तो अब ये श्लोक तो अपन पहले देख चुके हैं, और श्लोक के पहले की अपन वो भी अपन पहले देख चुके हैं, जो पूर्व भूमिका है वो भी देख चुके हैं। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये देखते हैं अपन। 56। ईश्वर जी की हो गई। अत्र मास पक्ष तिथि समयानाम उल्लेखो विवक्षित साधनस्य साधकतया साधक गतादि भौतिकादि फिर लेना पड़ेगा, भौतिकादि त्रिविध दोष निवृत्ति सामर्थ्य सूचनार्थम। यानी क्यों मास पक्ष तिथि वगैरह क्यों लिए, उसका कारण बता रहे हैं
कि मास पक्ष तिथि समय का उल्लेख क्यों किया है? विवक्षित साधन से। यहाँ पे विवक्षित क्या है? दोष की निवृत्ति, यानी विवक्षित यानी अपेक्षित। ये जो भी आचार्य चरणों को चिंता क्या थी कि दोष से भरा हुआ जीव है और प्रभु कैसे है? निर्दोष है। तो विवक्षित क्या है यहाँ पे? उन दोनों का संबंध, दोष वाले जीव का संबंध निर्दोष ऐसे प्रभु के साथ है, संबंध उनका होना, ये विवक्षित है। तो उसका साधन, साधक गता आदि दैविकादि, मतलब उसके साधक कौन है? जीव। मतलब उसको सिद्ध करना है क्या? भगवत सेवा सिद्ध करनी है। तो उसके लिए उसके जो आदि भौतिक आदि त्रिविध दोष है वो अड़चन कर रहे हैं। समझ में आया? साधक कौन है? जीव है। साधन क्या है? भगवान, मतलब जी की सेवा करें। ठाकुर जी की सेवा। तो उसमें अड़चन क्या है? त्रिविध दोष, जीव के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये आदि, और इसके अलावा दूसरे भी। तो ऐसे सब जो दोष है उनकी निवृत्ति, ये जो है वो सामर्थ्य सूचन, उसकी निवृत्ति का सामर्थ्य बताने के लिए नास पक्ष तिथि इत्यादि का उल्लेख किया गया है। वो कैसे? वो देखते हैं। श्रवणक्ष ही वैष्णवम, श्रावण जो है वो कैसा है? वैष्णव। श्रवण नक्षत्र जो है वो वैष्णव नक्षत्र है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि श्रवण नक्षत्र जो है वो वैष्णव है। वैष्णव कैसे? विष्णु उसके अधिष्ठाता देवता है। तत्संबंधेन प्रसिद्धो मास श्रावणो, तो मुख्य जो श्रावण मास का मुख्य नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, और जो उसका मुख्य नक्षत्र होता है उसके ऊपर ही उस मास का नाम पड़ता है। तो क्योंकि श्रावण मास का मुख्य नक्षत्र जो है श्रवण है, तो इसलिए उसको श्रावण कहा जाता है मास को। यह कश्चित वैष्णवो लोके इति न्याय न साधक जन पावन, जो कुछ भी लोक में वैष्णव है यानी विष्णु संबंधी है, वो साधक को पावन करने वाला होता है। साधक यानी जो जीव शुद्ध करना चाहता है, वो जीव उसको पावक, मतलब उसके पाप, उसके दोषों को दूर कर देता है। जो कुछ भी वैष्णव होता है, यानी कि जो कुछ भी भगवत संबंधी होता है, वो जीव को शुद्ध बनाता है। यहाँ पे श्रावण क्योंकि वैष्णव है, भगवत संबंधी है, इसलिए वो जीव को पावन बनाता है। ये सिद्ध होता है कि यकश्चित वैष्णवो लोके, मतलब जो कुछ भी लोक में वैष्णव है, विष्णु संबंधी है, भगवत संबंधी है, वो साधक जन को पावन करता है। पूर्व पक्षोपि अमलत्वात् प्रत्यहम अधिकाधिक मनोहर तमोहर इति मास पक्षो बाह्य भौतिक दोष निवर्तक। और पक्ष भी कौन सा लिया है? अमल पक्ष लिया है। वो अमल पक्ष में क्या होता है कि उत्तरोत्तर जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो उसकी शुक्लता बढ़ती जाती है, मतलब चंद्र की कला बढ़ती जाती है, तो वो तम का हरण करती है। तम दोष को भी कहते हैं, तो वो तम का हरण करती है, अंधकार का हरण करती है, उसे इस प्रकार से दोष का भी हरण करती है। इसी मास पक्षो बाह्य भौतिक दोष निवर्तक हो, यानी मास और पक्ष जो है वो बाह्य भौतिक दोष का निवर्तन करते हैं। ये तो हो गया आधिभौतिक दोषों का निवारण। अब आगे देखते हैं कि एकादशी चो उपवास, उपवासेन एकादश इंद्रिय दोषहारिका गुणाधायिका च इति आध्यात्मिक दोषहरा। अपन त्रिविध दोष की बात कर रहे हैं ना, तो आदि भौतिक की तो बात हो गई कि पक्ष और मास जो लिया है उसके हिसाब से आदि भौतिक दोष है वो तो दूर हो गए। अब एकादशी पसंद की है, तो एकादशी क्या है? उपवास के द्वारा एकादश इंद्रिय दोष का हरण करने वाली होती है। तो और गुणाधाय का, गुण का आधान करती है, दोष का हरण करती है और गुण
उसका आधान करती है, यानी गुण का रोपण करती है। यानी सात्विक गुण उसमें आता है। अपन सब तामस जो भी कुछ है, राजस तामस, उससे दूर होके अपन सात्विक जो कुछ भी आहार लेते हैं, तो उससे सात्विकता अपने अंदर आती है। तो गुण का आधान हुआ नहीं, तो गुणाधायी का, तो ये भी हो गई, दोषहारी का हो गई, और साथ में गुणाधायी का भी होगी। इति आध्यात्मिक दोष हरा, यानी एकादशी जो है वो आध्यात्मिक दोषों को हरण करने वाली होती है। महानिशाच भक्त रक्षार्थम आविर्भूतस्य भगवतः प्रादुर्भाव कालत्वाद आधिदैविक दोष हराय। और फिर भगवान ने महानिशा अर्धरात्रि के समय में प्रकट होके भक्त रक्षा के लिए आविर्भूत हुए प्रभु, और जो प्रादुर्भाव भगवान का हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे भी भगवान अर्धरात्रि को प्रकट होके और ये आज्ञा दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आदि दैविक दोष का, जो भी आदि दैविक दोष है, जो दैविक, जो कहते हैं ना कि हमारे उसके तो नसीब ही खराब है, नसीब यानी ग्रह नक्षत्र वगैरह खराब है वगैरह, ऐसे सब बोलते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? आदि दैविक दोष होते हैं। तो वो आदि दैविक दोषों का हरण भगवान ने महानिशा को प्रकट होके ये बता दिया। तो जैसे भक्त रक्षा के लिए भगवान जन्म के समय में अर्धरात्रि को प्रकट होके भक्तों की रक्षा के लिए वहां पे प्रकट हुए, वैसे यहाँ पे भी अर्धरात्रि को देख के वो समय प्रकट होके भगवान ने आदि दैविक दोषों का भी को भी दूर करने का उपाय यहाँ स्वयं प्रकट होके कर दिया। एतादृशे काले प्रादुर्भूय यत् साधनम उपदिष्टम, तो इस प्रकार के काल में प्रादुर्भूत होके, यानी प्रकट होके, जो साधन आपने बताया, जो साधन का आपने उपदेश दिया, तत्साधक निष्ठ त्रिविध दोष निवर्तकम इति बोधित। तो ऐसे काल में प्रकट होके भगवान ने जो भी साधन बताया, वो साधक में रहा हुआ, यानी कि जीव में रहा हुआ दोष जो है उसका निवर्तक सिद्ध होता है, उसका निवर्तक है, ये बताया। इदम अत्र उच्च, ये इतना ये कह के आगे कह रहे हैं कि इदम अत्र उच्यमानं सर्वम भगवद वाक्यानि आकलय्य श्रीमदाचार्य ही पद्येषु तदर्थम संग्रह रूप मुक्तम इति सर्वे प्रांच आहु। इदम अत्र उच्यमानम, यहाँ पर जो भी कुछ कहा जा रहा है वो सब भगवद वाक्यों का आकलन करके, मतलब वहां पे जो भी भगवान ने आज्ञा करी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की महारात्रि को प्रकट होके जो भी कुछ वहां आज्ञा करी, उस सब का आकलन करके, यानी उसको रिव्यू करके अपने उसमें, और आचार्य चरणों ने पद्य में, यानी ये काव्य रूप में पद्य में इस ग्रंथ के अंदर, तो उसका अर्थ संग्रह रूप जो कहा, ये जो ग्रंथ है वो उसी का सब, तो जो वहां भगवान ने कहा उसका पद्य रूप में अर्थ संग्रह है। ऐसा सर्वे प्रांचा, सब जो प्राचीन जो विद्वान है वो ऐसा कहते हैं कि ये जो कुछ भी ग्रंथ में कहा गया है वो सब भगवद वाक्यों का आकलन करके आचार्य चरणों ने पद्य रूप में अपने भक्तों के सामने रखा है। अब यहां से पुरुषोत्तम जी अपना स्वयं का मत भी रख रहे हैं, तो जो कि अपन अगले हफ्ते देखेंगे। आज अपन यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन को, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, अत्र मम तु अन्यदपि प्रतिभाति, मुझे तो अन्य भी कुछ लग रहा है। अब वो अन्य क्या लग रहा है तो पुरुषोत्तम जी को वो अपन अगली बार में देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पे रखते हैं। ये शायद ये आज अपन ने डिफरेंट हाँ एक ही श्लोक का जैसे कितना विभाजन यानी कितना अर्थ हो, हाँ पैरामीटर, वही एक साथ अपने को मिल रहा है ना। हाँ एक ही श्लोक का इतने सारे व्यूज अपन को एक साथ देखने को मिल जाएगा। अपन हमेशा क्या कर, दिखा है उसके पहले श्लोक में वो 7 प्रकार के विविध हाँ सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट
सब डिफरेंट, अलग अलग आयाम, सब मतलब उद्योग सीमा है एक ही वस्तु पर वो अलग अलग एंगल से। क्यों अलग अलग टीका करी है? क्योंकि अलग अलग एंगल से दिखाया है। तो जितने एंगल दिखेंगे उतना अपने को परितः ज्ञान अपने को ग्रंथ का हो रहा है इन सब आचार्यों की कृपा से। केवल महाप्रभु जी की वाणी का ही नहीं, पर क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, क्यों, मतलब किस प्रकार से कहा, वो सब बातें अपने को चारों तरफ से सभी एंगल से अपने को देखने को मिल रही है एक साथ। जब अपन एक साथ सब टीकाएं देखते हैं तो ये फायदा होता है कि एक साथ सभी एंगल अपने को देखने को मिल जाते हैं उसमें। ये पहली बार अपन कर रहे हैं कि सब एक टीकाएं एक साथ देख रहे हैं, पर उसमें यही आनंद है। तो यहाँ पे अपन रखते हैं आज। और आप लोगों को कोई डाउट? આદિભૌતિક ખબર પડી, આધ્યાત્મિક ખબર પડી, આદિદૈવિકનું explanation આપો. મેં કીધું ને કે ગ્રહ નક્ષત્ર હા, વગેરે ગ્રહ નક્ષત્ર. એનો જે અસર આપણી ઉપર થાય છે એ આધિદૈવિક હોય છે। હા. ગ્રહ નક્ષત્ર ખરાબ છે તો આપણા સાથે કંઈક ખરાબ થઈ રહ્યું છે, તો એ શું થયું કે આપણા આધિદૈવિક દોષો થયા। આદિદૈવિક. તો આ દોષો હોવાને, આ બધા દોષો આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક, આ દોષો પ્રભુ સેવામાં અડચણ કરતા હોય છે। તો એનું નિવારણ કેવી રીતે કરવું એનો જ ઉપાય બતાવવા માટે પ્રભુ ત્યાં પ્રકટ થયા છે। તો એનું સૂચન આપે આ શ્લોકની અંદર, પહેલા શ્લોકની અંદર આચાર્ય ચરણોએ કર્યું કે 3 પ્રકારના દોષો દૂર થવાનું અહીંયા આ, કારણ કે જ્યારે ગ્રંથ, આ એક પ્રોટોકોલ હોય છે કે ગ્રંથ પ્રારંભ કરો તો એના સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે ગ્રંથનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવું જોઈએ, ગ્રંથ તમારે સાર જેવું કે સિનોપ્સિસ જેવું એ તમારે કહેવું જોઈએ। તો વાંચનાર જે છે એ આગળ વધવા માટે પ્રેરિત થાય, વાંચવાને માટે પ્રેરિત થાય કે વાય શુડ આઈ રીડ ધીસ, તો યુ શુડ રીડ ધીસ બીકોઝ અહીંયા તમને 3 પ્રકારના દોષો દૂર થવાનો ઉપાય બતાવવાના છે કે જેના કારણે જીવ, જો અહીંયા પ્રશ્ન શું છે, અહીંયા લૌકિકનો પ્રશ્ન છે જ નહીં। એ લૌકિકમાં દુઃખ આવી રહ્યું છે, આ છે તે છે, શરીરમાં દુખે છે, આ છે, આ બધી એની વાત જ નથી। વાત છે પ્રભુ સેવામાં જોડાવાની યોગ્યતાની, કે જીવ કેટલો યોગ્ય છે। તો એ સમજ, એ જાણવાને માટે એ પેલા જાણવું જરૂરી છે કે યોગ્યતા લાવવાને માટે અડચણો શેનાથી આવે છે, તો આ ત્રિવિધ દોષોથી આવે છે। તો એ દોષો કયા કયા છે એ પણ આપણે જોઈશું, પણ અહીંયા પહેલા શ્લોકની અંદર બતાવી દીધું હતું કે આ બધા દોષો દૂર કરવાનો ઉપાય આ ગ્રંથની અંદર છે। એટલે સમય આદિદૈવિક ને રિલેટેડ છે, એમ માસ તિથિ ને હા। સમય આદિદૈવિક હા, રાત્રના કન્ટેક્સ્ટમાં જે લીધું ને, હા. એ point એ રાત્રિના એ કન્ટેક્સ્ટ। રાત્રિના context was critical. હા, તો હવે ક્લિયર થયું ને? એક doubt છે. હા, કંઈક અવિવેક થાય તો ક્ષમા પહેલા જ યાચના કરજો. નહીં, નહીં, બોલો. આપણે ગયા વખતે જે આપણે ટીકા લીધી હતી ને, તો એમાં મહાદિશમાં એવું હતું કે સારી આસુર વેલા અસુરામ અતિ પ્રાબલ્ય એવઈ ભગવત ભક્ત રક્ષાર્થમ આવિર્ભાવ છે કે હા। આસુર વેલા છે છતાં પણ અહીંયા પુરુષોત્તમ પ્રગટ થાય ને ભક્તોનું ભક્ત રક્ષણ રક્ષણ કરે છે, માટે। હા, એટલે આવે બરાબર? તો આ એક વસ્તુ છે। હા, અને આપણા માર્ગમાં એક એવું પ્રચલિત છે કે ભાઈ આપણે ઊંટની સવારી કરીએ તો બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા છોવાઈ જાય। આનો સમન્વય કેવી રીતે? એવો સમન્વય નથી, એ વાત જ ખોટી છે। ખોટી છે. હા, અમારે કારણ કે આપણે છોવાઈ ના એ સમય પણ આ બ્રહ્મ સંબંધ જેવી દીક્ષા બ્રહ્મ સમાજ જેવી દીક્ષા આનાથી ના છોવાય, એ બધી એ ખોટી સમજ છે। એવું ક્યાંય કહેલું નથી, કે કોઈ ગ્રંથમાં એવો ઉલ્લેખ નથી। આ ખાલી કર્ણોપકર્ણ કહેલી વાતો છે। હા, એની ઊંટની સવારી નિષિદ્ધ અવશ્ય છે, એ આપણે કરવી નહીં જોઈએ, કારણ કે એ અસુરોનો વાહન કહેવાય છે, એટલે આપણા માટે નિષિદ્ધ છે। પણ હવે પેલાના જીવો કેવા અબોધ હતા, વધારે કઈ સમજતા નહોતા, એટલે એમને કહ્યું કે ભાઈ બ્રહ્મ સંબંધ છોવાઈ જશે, તો નહીં બેસવું, એમ તરત તૈયાર થઈ જાય ને, એટલે એમના માટે આ બધી વાતો કહેવાની। હવેના જીવો હવે બધા બહુ ઇન્ફોર્મ્ડ છે, ઓવર ઇન્ફોર્મ્ડ છે, એમને આવી રીતે ડરાવવા જાય તો કોઈ ડરે નહીં, નાનું બાળક પણ ડરે નહીં હવે। આ તો પેલાની વાત હતી, એટલે કીધું તું તો એમાં પણ કઈ ખોટું નહોતું એમ કહેવાનું, પણ એ સંદર્ભ હતો, એ સમય હતો, એટલા માટે એવું બધું કહેવાયું। બાકી આ કોઈ તથ્ય નથી આ વાતમાં કે આમ બ્રહ્મ સંબંધ છોવાઈ જાય, બ્રહ્મ સંબંધ કોઈ
ભૌતિક વસ્તુ નથી કે છોવાઈ જાય કે એને ધોવું પડે એવું બધું કઈ ના હોય. ઠીક છે, એટલું છે. हाँ, ऑनलाइन में कोई डाउट? आवाज तो आ रही थी ना सबको? ऐसा नहीं हो कि पता चला कि क्या आवाज है. कोई एक थम दिखाओ. जी जी जी, काफी क्लियर था। काफी क्लियर था ना? गुड. चलो फिर ठीक है, तो अपन आज यहीं पे रखते हैं. आश्रय के पद के साथ आप लोगों को था कोई डाउट नहीं है ना कृष्णा? जी दंडवत जय जय, कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है. राजू भाई? ठीक है, तो अपन यहाँ पे रखते हैं, आश्रय का पद लेते हैं. अब अगले सप्ताह अपन ना नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं बाहर गाँव हूँ. तो अगले सप्ताह नहीं मिलके उसके अगले शनिवार को अपन मिलेंगे. तब तक आप लोग पिछले जो भी अपन ने करे हैं, जितने भी टीकाएं देखी है, उनका आप फिर से अवलोकन कर लो, एक वो रिव्यू कर लो, ताकि आगे बढ़ने में अपने को ठीक रहे. ठीक है, रखते हैं. आश्रय का पद लेते हैं. कड़इन चरणन केरो भरोसो, कड़इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो. साधन और नहीं या कलि में, जासो होत निवेर. सुर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसा. इन चरणन के. बोलवा ईश की जय.